अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड द मिक्सचर। मैटर इन दिस वर्ल्ड एग्जिस्ट इन द फॉर्म्स ऑफ द एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड द मिक्सचर। मैटर जो है वो दुनिया में एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर की फॉर्म में पाया जाता है। एलिमेंट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द मैटर। एलिमेंट जो है वो क्या है, मैटर की सिंपलेस्ट फॉर्म है, यानी कि सबसे ज़्यादा सिंपल फॉर्म है मैटर की। इट इज़ अ प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग द सेम काइंड ऑफ द आइटम्स। ये एक ऐसा प्योर सब्सटेंस है जिसके पास क्या होते हैं, सेम काइंड ऑफ आइटम्स होते हैं, यानी कि एलिमेंट जो है वो आइटम से मिलकर बना है और आइटम के सारे इसके अंदर सेम होते हैं। इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इन टू द सिंपलेस्ट सब्सटेंस बाय द ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शंस। और इसको केमिकल रिएक्शन करवा के इसको तोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है। ये सिंपल कंपाउंड होते हैं, इसको तोड़ा नहीं जा सकता, कोई भी केमिकल रिएक्शन करवा के। बेसिक कंपाउंड होते हैं, बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, सॉरी। एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन ऑल थ्री फॉर्म्स। एलिमेंट्स होते हैं वो तीनों के तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, पाए जाते हैं, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स फाउंड इन दिस वर्ल्ड एग्जिस्ट इन द सॉलिड फॉर्म। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो एलिमेंट्स है ना वो इसमें सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। लिक्विड एंड द गैसेस एलिमेंट्स आर वेरी फ्यू इन नंबर एज कम्पेयर टू द सॉलिड्स। लिक्विड्स और जो गैसेस एलिमेंट्स हैं वो सॉलिड्स की निस्बत कम पाए जाते हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट्स में भी आ मेटल, नॉन मेटल एंड द मेटलॉइड एंड द नोबल गैस। एलिमेंट्स जो होते हैं वो मेटल भी हो सकते हैं, नॉन मेटल भी हो सकते हैं, और मेटलॉइड और नोबल गैस भी हो सकते हैं। मेटलॉइड वो होता है जिसके पास मेटल की प्रॉपर्टी भी होती है और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी भी होती है। और ये नोबल गैस भी हो सकते हैं। नोबल गैस वो वाली गैस होते हैं जो रिएक्ट नहीं करते, जिनके जो आउटर मोस्ट शेल होते हैं वो बिल्कुल कंप्लीट होते हैं। एलिमेंट्स कैन आल्सो एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ द एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस एंड आइसोटोप्स। एलिमेंट जो होते हैं वो उनकी दूसरी फॉर्म में किस तरह एग्जिस्ट कर सकते हैं, एटम्स की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, यानी कि एलिमेंट्स तो एलिमेंट एटम से मिलकर बने होते हैं। मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में जब एलिमेंट मिल जाएंगे, यानी कि वो एटम्स का क्या मतलब है कि वो सिर्फ अकेले एग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसे कि नोबल गैसेस होती है ना, नियन वगैरह जो होती हैं, आर्गन, ये सारी नोबल गैसेस होती हैं, ये एटम्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, यानी कि अकेले एग्जिस्ट करती हैं। ये इनके साथ कोई और नहीं होता जिसके साथ ये वो बना सकें, बॉन्ड बना सकें। और मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में कैसे एग्जिस्ट करती हैं, जैसे कि हाइड्रोजन गैस है वो H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। और H2 फॉर्म मतलब कि वो मॉलिक्यूल बना रहा है तो एलिमेंट, लेकिन वो क्या बना रहा है, मॉलिक्यूल बना रहा है। आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है और आइसोटोप्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। आयंस यानी कि ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। आइसोटोप्स यानी कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, वो आइसोटोप्स किसकी बुनियाद पे बनते हैं, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स की बुनियाद पे एग्जिस्ट करते हैं, कि नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स हर आइटम में अलग होता है। एग्जाम्पल ऑफ द इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स आर द सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, हीलियम, कॉपर, गोल्ड, जिंक, सिल्वर, निकल, कोबाल्ट, मरकरी, ब्रोमीन एंड आयोडीन। सारे के सारे एलिमेंट्स हैं, जितने पीरियोडिक टेबल में है ना 118 एलिमेंट्स, वो सारे के सारे एलिमेंट्स ही हैं। कंपाउंड इज आल्सो अ प्योर सब्सटेंस। अब ये बात आ गई कंपाउंड की। कंपाउंड जो है वो भी एक प्योर सब्सटेंस ही है। इट इज़ मेड ऑफ द 2 और मोर डिफरेंट केमिकली एलिमेंट्स कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो। ये किससे मिलके बना होता है, 2 या 2 से ज़्यादा केमिकली एलिमेंट्स कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो। जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं वो एक फिक्स रेशियो में आपस में कंबाइन कर दिए जाते हैं, यानी कि एक एलिमेंट है हाइड्रोजन, एक एलिमेंट है क्लोरीन, दोनों को आपस में कंबाइन कर दिया गया केमिकल रेशियो के हिसाब से, फिक्स रेशियो के हिसाब से, यानी कि हाइड्रोजन भी एक है और क्लोरीन भी एक ही है। तो उससे क्या होगा, वो क्या बना देंगे, कंपाउंड बना देंगे वो दोनों मिलके। एंड एलिमेंट्स कम टुगेदर, जब एलिमेंट्स एक साथ आते हैं, दे रिएक्ट विद ईच अदर, एक दूसरे को रिएक्ट करते हैं, एंड फॉर्म द केमिकल बॉन्ड्स, एंड केमिकल बॉन्ड्स बन जाता है। दे आर नॉट इजी टू ब्रेक, एंड इनको तोड़ना भी आसान नहीं होता, इसके लिए फोर्स चाहिए होती है। कंपाउंड्स में भी मोलिकुलर, आयोनिक, इंटरमेटालिक एंड द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। कंपाउंड जो होते हैं वो मोलिकुलर भी हो सकते हैं, यानी कि मॉलिक्यूल्स फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, इंटरमेटालिक यानी कि जो प्रॉपर्टी मेटल के दरमियान में होती है वो वाली, एंड कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस जिसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज होते हैं कहते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, वो उस फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। यानी कि वो इस तरह के होते हैं, जैसे कि यहाँ पे कंपाउंड होगा, यहाँ पे भी कंपाउंड होगा, यहाँ पे 4 5 6 कंपाउंड होंगे, यानी कि जैसे यहाँ पे एफ है, यहाँ पे CN लगा दें, यहाँ पे 6 लगा दें, तो यहाँ पे एफ ये जो हैं Fe आयरन के, यहाँ पे 6 बॉन्ड बन जाएंगे, यहाँ पे 6 लगा होगा, लेकिन यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस है ना, यहाँ पे ये आ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएंगे। कंपाउंड्स में भी आल्सो इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक इन नेचर। कंपाउंड जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक भी होता है नेचर के अंदर। एग्जाम्पल्स ऑफ द इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स होता है वाटर, अमोनियम, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम क्लोराइड।
अब इसमें देखेंगे आप सारे केस में जो भी होगा इसमें 2 या 2 से ज़्यादा इसमें एलिमेंट्स कंबाइन होंगे। जैसे कि अमोनिया में NH3 का फॉर्मूला होता है, इसके अंदर 3 हाइड्रोजन है और 1 नाइट्रोजन है। वाटर में H2O इसका फॉर्मूला होता है, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, ये इनकी फिक्स रेशियोज़ है। मीथेन में CH4 इसका फॉर्मूला होता है, 4 हाइड्रोजन है और 1 कार्बन मिलकर बनाएंगे मीथेन। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होती है, सोडियम कार्बोनेट होता है NaCO3, पोटेशियम क्लोराइड, स्टार्च, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स, NTC वगैरह वगैरह, सारे के सारे कंपाउंड है। इसमें 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स मिले हुए हैं आपस में। जैसे यहाँ पे 2 आ रहे थे ना, 2 एलिमेंट्स मिले हुए थे सोडियम कार्बोनेट में Na2CO3, इसमें 3 एलिमेंट्स मिल गए, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। The composition and the properties of the elements of the compounds are uniform throughout the given sample and from the one sample to another। अब जो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो यूनिफॉर्म रहती हैं, यानी कि सेम रहती हैं बिल्कुल, एक सैम्पल दूसरे सैम्पल में। यानी कि आप इतना मर्जी सैम्पल ले लें, आप थोड़ी कम मकदार ले लें, थोड़ी ज़्यादा मकदार ले लें, लेकिन सैम्पल तो एक ही है ना, दोनों में एलिमेंट्स एक ही यूज़ हुए हैं, कंपाउंड्स तो एक ही यूज़ हुआ है, ज़्यादा मकदार कम मकदार, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ और कंपोजिशन है वो सेम ही रहती है। यानी कि अगर यहाँ पे H2O है तो अगर हमने क्या करना हो, हमने इससे बड़ी मकदार लेनी तो हम क्या करेंगे, 2H2O लगा देंगे, यानी कि इससे मकदार तो बड़ी होगी लेकिन है तो वाटर ही ना, फिर भी फिक्स रेशियो है ना। कहीं यहाँ पे 4 हो गए हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन में 2 ही तो हो गए ना, तो इसकी क्या प्रॉपर्टी सेम ही रहती है तो वाटर ही, लेकिन ज़्यादा मकदार में हो गया। A mixture is formed when more than one type of the element। अच्छा एक मिनट, तो ये हाइड्रोजन है, ये क्या एलिमेंट है, यहाँ पर 2 लगा देंगे, 4 हाइड्रोजन होगी, लेकिन है तो हाइड्रोजन गैस ही है ना, प्रॉपर्टी भी सेम रहेगी, ये एलिमेंट की होगी वो कंपाउंड की होगी। एग्जाम्पल, A mixture is formed when more than one type of the elements of the compounds are mixed together in any ratio। अब मिक्सचर कब बनता है, मिक्सचर जब बनता है जब एक टाइप के एलिमेंट और कंपाउंड जो होते हैं उससे ज़्यादा, यानी कि अगर एक एलिमेंट है यहाँ से यहाँ पे हाइड्रोजन है, इसके पास हम क्या करते हैं, क्लोरीन को मिक्स करते हैं इसके अंदर, ठीक है। क्लोरीन भी तो गैस ही है ना, एक क्लोरीन अलग गैस है, अलग एलिमेंट है, हाइड्रोजन अलग एलिमेंट है, दोनों अलग एलिमेंट है। इन दोनों एलिमेंट को हम क्या करेंगे, मिक्स करते हैं, हमारे पास मिक्सचर बन जाएगा। इसी तरह अगर हम अमोनिया के साथ मीथेन को मिक्स कर दें, दोनों तो अलग कंपाउंड है, लेकिन क्या बन जाएगा, इसका मिक्सचर बन जाएगा। किसी भी रेशियो में मिक्स कर सकते हैं इसको हम, जैसे हमने 2 क्लोरीन ले ली, यहाँ पे हमने रेशियो तो सेम ना देखी, यहाँ पे हमने 1 क्लोरीन लिया, लेकिन यहाँ पे हमने 1 हाइड्रोजन तो नहीं ना ली, यानी कि इसकी रेशियो मोल, इसके मोल 1 मोल है, इसका 2 मोल है, तो हम इसको जितनी बड़ी रेशियो में दे सकते हैं। इसकी ज़रूरी नहीं कि जितना हमने इसकी रेशियो ली इतनी हम इसकी मोल लें, इसके मोल लें। एयर, सॉइल, मिल्क एंड टैप वाटर आर एवरीडे एग्जाम्पल्स ऑफ द मिक्सचर। एयर, सॉइल, हवा, मिट्टी, दूध और पानी जो होता है, टैप वाटर होता है, नलके का पानी, वो हमारी रोज़मर्रा की एग्जाम्पल्स है मिक्सचर की। अब मिक्सचर में भी होमोजीनियस और द हीट्रोजीनियस, मिक्सचर जो होता है वो होमोजीनियस भी हो सकता है और हीट्रोजीनियस भी हो सकता है। होमो का मतलब क्या होता है, सेम, और हीट्रो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। ये मैटर की बुनियाद पे इसकी क्लासिफिकेशन है कि अगर सारे के सारे होंगे, अगर सारे के सारे जितने भी हमने एलिमेंट्स लिए वो सारे के सारे क्या हैं, गैसेस हैं, तो वो क्या बना देंगे, एक होमोजेनियस मिक्सचर बना देंगे। लेकिन अगर हमने गैस में पानी को मिक्स कर दिया, लिक्विड को मिक्स कर दिया, तो इससे क्या होगा, एक हीट्रोजेनियस मिक्सचर बन जाएगा, क्योंकि वो अलग हीट्रो डिफरेंट है। अ सॉल्यूशन ऑफ द साल्ट, एक साल्ट का सॉल्यूशन एंड द वाटर, और पानी का सॉल्यूशन। अगर हम पानी में साल्ट को डालें, एन एग्जाम्पल ऑफ द होमोजेनियस मिक्सचर बिकॉज इट्स कॉन्सेंट्रेशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट, क्योंकि इसकी जो होती है साल्ट और वाटर का सॉल्यूशन जो होता है, जो मिक्सचर होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, हीट्रोजीनियस नहीं होता। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि होमोजीनियस मिक्सचर है, होमोजीनियस पढ़ लेते हैं। और लिखा हुआ है इसकी कॉन्सेंट्रेशन की बुनियाद पे इन्होंने इसकी क्लासिफिकेशन किया कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो होती है वो यूनिफॉर्म ही रहती है, यानी कि सेम रहती है इसकी कॉन्सेंट्रेशन। अगर सैम्पल ऑफ द रॉक इज एन एग्जाम्पल ऑफ द हीट्रोजीनियस मिक्सचर। अब जो रॉक, अच्छा जो इसकी है ना, ये अगर हम इसको एक ख़ास अमाउंट में ही जो
होता है ना नमक, वो पानी में डिज़ोल्व हो सकता है, उससे ज़्यादा पानी की कैपेसिटी नहीं होती। अगर पानी की कैपेसिटी ख़त्म हो जाए तो उससे पानी होता है ना नमक जो होता है वो डिज़ोल्व नहीं होता उसके अंदर, फिर वो हेटेरोजेनस बन जाता है, उससे पहले वो होमोजेनस रहता है। अ सैम्पल ऑफ द रॉक इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द हेटेरोजेनस मिक्सचर। अब जो रॉक का सैम्पल है, रॉक पत्थर कहते हैं, वो हेटेरोजेनस मिक्सचर है बिकॉज द कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट इन द डिफरेंट पार्ट्स, क्योंकि इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन होती है। यानी कि रॉक जो है उसके किसी तरफ जो होगी सिलिकॉन की मिकदार ज़्यादा हो जाएगी, किसी तरफ कम हो जाएगी, तो दो अलग अलग किस्म के वो होते हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड्स होते हैं उसके अंदर। रॉक्स आर कंपोज होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मिनरल्स। रॉक जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप मिनरल्स से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि हमारे पास ग्रेनाइट है, मीका है एंड लाइमस्टोन है, ये सारे जो होते हैं सब रॉक से मिलकर बने होते हैं। मैनी एलिमेंट्स आर फाउंड इन द नेचर, बहुत से एलिमेंट्स कुदरत में पाए जाते हैं बिकॉज सम आर आर्टिफिशियल बट सम आर आर्टिफिशियल, लेकिन कुछ जो होते हैं वो खुद भी बनाए जाते हैं एलिमेंट्स। टेक्नीटियम वाज द फर्स्ट एलिमेंट क्रिएटेड बाय द साइंटिस्ट इन द लेबोरेटरी। टेक्नीटियम जो था वो एक आर्टिफिशियल एलिमेंट था जो सबसे पहले बनाया गया था, साइंटिस्ट ने बनाया था लेबोरेटरी में। ऐसा कर लेते कितना कितना करना, ये सारे करना, ये सारे एमसीक्यूज हैं, इसमें क्या कहते हैं वो आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। ये एलिमेंट्स सारा ही करना है, ये कंपाउंड्स आ गए यहाँ से लेकर यहाँ तक सारा करना है। ये मिक्सचर आ गया और ये यहाँ पे रॉक्स आ गया। रॉक्स के कहते थे कि रोज़ किससे बने हुए हैं, किससे मिलके बने हैं, वो कुछ बता सकते हैं। सारे एमसीक्यूज हैं, इसमें शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। इसको पढ़ के उस जो है उसको लिख लिया करें, लिखने से कुछ याद होता है। सारा कुछ पढ़ने के बाद उसको एक दफ़ा अपने थ्रू लिख लिया करें कि आपने क्या क्या सीखा इससे, तो उससे आपको याद रह जाती बात कि हाँ ये सीखा था मैंने इससे, और रट्टा भी नहीं लगता इससे। रट्टा लगाना तो लगा भी लेते। सब में अभी अगर शॉर्ट क्वेश्चन आगे पूछे व्हाट इज एलिमेंट, तो हमें बताने के एलिमेंट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द मैटर, इट इज़ द प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग द सेम काइंड ऑफ द आइटम्स। प्योर सब्सटेंस होता है जिसके अंदर सेम काइंड ऑफ आइटम्स में बने होते हैं। लेकिन सबसे पहले क्या आता है हमारे पास, एटम आता है। एटम क्या बनाता है, एलिमेंट बनाता है। एलिमेंट क्या बनाता है, कंपाउंड। और कंपाउंड और एलिमेंट क्या बनाते हैं, मिक्सचर। डिफरेंट कंपाउंड डिफरेंट एलिमेंट, ठीक है। अब क्लियर हो जाएगा इस वाले टेबल से, ये अपनी बुक से भी लिख सकते हैं आप। आइटम से एलिमेंट बनता है, एलिमेंट से कंपाउंड बनता है, और कंपाउंड और एलिमेंट अगर डिफरेंट डिफरेंट मिक्स किए जाए तो उससे क्या बन जाता है, मिक्सचर बन जाता है। और मिक्सचर जो होता है वो होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। आगे इंट्रोडक्शन हमने पढ़ ली कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो नेचुरली तौर पर एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन आर्टिफिशियल भी बनाए जा सकते हैं, जैसे कि टेक्नीटियम है जो सबसे पहला एलिमेंट था जो लेबोरेटरी में खुद बनाया गया था, आर्टिफिशियल था। और यहाँ पे एलिमेंट की एग्जांपल दी गई हैं, जैसे कि आयरन के रोड्स हैं, यानी कि आयरन Fe है ये, कॉपर की वायर है Cu है ये, स्क्रीन एंड नट्स ऑफ द जिंक, ये जिंक है Zn है। ये सारे एलिमेंट्स हैं, यानी कि इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट यूज़ किया गया है। ये सारे जिंक से ही मिलके बने हैं, सारे कॉपर से ही, इसके अंदर सिर्फ आयरन ही है, ठीक है, इसके अंदर कोई और एलिमेंट नहीं है। आगे कंपाउंड्स में हमारे पास आयरन सल्फाइड है FeS, आयरन सल्फाइड है। यहाँ पे कॉपर क्लोराइड है CuCl, तो यहाँ पे कॉपर क्लोराइड है, ये इस तरह का दिखता है, और ये आयरन सल्फाइड है। आगे मिक्सचर रॉक है, रॉक में अलग अलग किस्म के एलिमेंट्स हम होते हैं, चॉकलेट्स हैं, इसके अंदर लिक्विड्स भी होती हैं, इसके अंदर लिक्विड्स होते हैं, इसके अंदर सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, पिघल जाती है, इसके अंदर एक किस्म के कोका होता है।